वावफैक्स में आपका स्वागत है। 712 एडी में इस्लामिक आक्रमणकारी भारत में आने शुरू हुए और 1600 में अंग्रेज व्यापार के नाम पर भारत आए, जिस कारण भारत लगातार विदेशियों के निशाने पर था। इन विदेशियों को हमेशा ही भारत के अंदर बैठे गद्दारों का साथ मिला है, जिन्होंने अपना ज़मीर गिरवी रखकर अपने ही देश के साथ गद्दारी की। लेकिन अगर ये गद्दार न होते तो आज भारत का इतिहास गुलामी की जंजीरों की बजाय समृद्धि की गाथा सुना रहा होता। भारत प्राचीन समय से समृद्ध और संपन्न देश रहा है। यही कारण है कि सदियों से भारतवर्ष पर विदेशी आक्रांताओं की नजर रही है। लेकिन भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से ज्यादा देश में छुपे गद्दारों से खतरा रहा है, और ये आज भी देखा जाता है। इन्हीं गद्दारों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विदेशी आक्रमणकारियों की सहायता कर भारत को नुकसान पहुंचाया। यदि ये गद्दार देश से गद्दारी ना करते तो भारत आज भी सोने की चिड़िया होता। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के वो बड़े गद्दार जिन्होंने देश को बुरी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। इनमें सबसे नंबर 1 पर आता है अंभी कुमार। जब यमन शासक सिकंदर यानी कि आलकशेंद्र ने ईसा पूर्व 327 से 26 में भारत पर आक्रमण किया, सिकंदर के सामने पहला राज्य तक्षशिला था। उस समय तक्षशिला का शासक अंभी कुमार था। अंभी कुमार पंजाब के शासक राजा पुरु या पोरस से ईर्ष्या करता था। यही कारण है कि सिकंदर के सिंधु नदी पार कर भारत में प्रवेश करने पर अंभी कुमार ने सिकंदर को आगे के अभियानों के लिए अपने 5000 योद्धा भेंट दिए थे और सिकंदर को पुरु के साथ किए गए ऐतिहासिक हाइडेस्पीस के युद्ध में भी सहायता की। इस प्रकार अंभी को भारत के इतिहास का पहला गद्दार कहा जाता है। गद्दारी की बात आती है तो दूसरे नंबर पर है जयचंद। भारत में गद्दारी का सबसे बड़ा नाम जयचंद है तथा किसी भी धोखेबाज को जयचंद की ही संज्ञा दी जाती है। कई बार मुहावरों में देखा जाता है कि लोग गद्दारी को कहने के लिए जयचंद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जयचंद और भारत के महान शासकों में से एक पृथ्वीराज चौहान के बीच पुरानी दुश्मनी थी। उन दोनों के बीच युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जयचंद को हरा चुके थे। इसके बाद भी जयचंद की पुत्री संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को अपने पति के रूप में चुना। इससे जयचंद जल भुन गया और किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहता था। इसी के चलते उसने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए न्योता दिया और युद्ध में मोहम्मद गौरी की सहायता की। लेकिन बाद में मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में जयचंद की भी हत्या कर दी थी। जयचंद की इसी गद्दारी के चलते बाद में भारत में इस्लामी शासक की स्थापना हुई। गद्दारों की इस लिस्ट में अगला नाम है मीर जाफर का। मीर जाफर गद्दारी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि उसके राज को भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत माना जाता है। मीर जाफर के कारण ही अंग्रेजों को प्लासी युद्ध में विजय प्राप्त हुई। प्लासी मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। उस युद्ध में एक ओर बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था तो दूसरी ओर था रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों ने इस युद्ध को बंगाल के सेनापति मीर जाफर की गद्दारी से जीत लिया था और इस प्रकार भारत में अंग्रेजों की सत्ता की शुरुआत हुई। गद्दारी की इस लिस्ट में अगला नाम है जयाजीराव सिंधिया। भारत में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ पहला सशक्त विद्रोह 1857 में हुआ था, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक सशक्त नेतृत्व प्रदान कर रही थी। जब झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तब रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची और वहां ग्वालियर के सैनिकों की सहायता से ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। लेकिन ग्वालियर के राजा जयाजीराव सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ देकर रानी लक्ष्मीबाई और स्वतंत्र वीरों को हराने में सहायता की। अंग्रेजों ने इस वफादारी और देश से गद्दारी के लिए जयाजीराव को नाइट्स ग्रैंड कमांडर के खिताब से सम्मानित किया। भारत का इतिहास कई महान योद्धाओं और देशभक्तों से भरा पड़ा है। वहीं इतिहास में गद्दारों की भी कमी नहीं रही है। उसी लिस्ट में अगला नाम है फणींद्र नाथ घोष। वैसे इस कड़ी में फणींद्र नाथ घोष नामक उस गद्दार का नाम सबसे ऊपर माना जाएगा
जिसने सांडर्स वध कांड और असेंबली बम कांड में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी और इसी गवाही के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आरोपी बनाकर उन्हें फांसी की सजा दी गई। फणींद्र नाथ घोष ने ही सरकारी गवाह के तौर पर पंडित आजाद के शव की शिनाख्त की थी, लेकिन घोष की गद्दारी से गुस्साए भगत सिंह के साथी जो जेल में डाल दिए गए योगेंद्र शुक्ल और गुलाब चंद्र गुलाली 1932 में दिवाली की रात खुफिया तरीके से भाग निकले। जेल से निकलते ही उन्होंने गद्दार फणींद्र नाथ घोष को सजा देने की कसम खा ली। उस कसम को पूरा किया योगेंद्र शुक्ल के भतीजे बैकुंठ शुक्ल ने, जिसने खुखरी से घोष को मार डाला। वार इतने जानलेवा और खतरनाक थे कि घोष चीखते चीखते जमीन पर लौट गया। बेतिया अस्पताल में करीब सप्ताह भर जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए फणींद्र नाथ घोष की कहानी खत्म हो गई। बेशक बैकुंठ शुक्ल 6 जुलाई 1933 को हाजीपुर पुल के सोनपुर वाले छोर से गिरफ्तार कर लिए गए और फांसी पर लटका दिए गए, मगर वे अपना काम बखूबी पूरा कर चुके। इसी लिस्ट में अगला नाम है मानसिंह का। पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप में कौन अधिक महान था, इस पर चर्चाएं कितनी भी हों, वहीं एक तरफ आप इस पर भी चर्चा कर सकते हैं कि समकालीन राजद्रोही मानसिंह और जयचंद के बीच भी गद्दारी की क्षमता में मुकाबला कड़ा ही मिलेगा। एक तरफ जहां महाराणा प्रताप संपूर्ण भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए दर दर भटक रहे थे, घास की रोटियां खा रहे थे और अपने देश को मुगलों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं मानसिंह मुगलों का साथ दे रहा था। राजा मानसिंह मुगलों के सेना प्रमुख थे और वो आमेर के राजा थे। यही नहीं, महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच लड़े गए हल्दी घाटी युद्ध में वो मुगल सेना के सेनापति भी बने थे, मगर महाराणा प्रताप मानसिंह को मारकर उसकी गद्दारी की सजा उसे देकर ही गए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आपको इतिहास में और कौन सा बड़ा गद्दार लगता है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।